नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लेट्स लर्न एग्री इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट है और जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट्स है, आपको टोटल 15 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो कौन से है, वो क्या 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 हमें उसमें पढ़ना है और प्राय पासिंग क्राइटेरिया, उसके अलावा क्रेडिट सिस्टम क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्रेडिट नंबर है, ये फर्स्ट चैप्टर है एग्रो 111। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और जो ये लास्ट है, लास्ट वन, वो कोर्स है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, एग्रो 111 मतलब एग्रो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, क्रेडिट उसका फर्स्ट है। और इसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट, और इसका क्रेडिट है 1+1 2 का क्रेडिट है इसका। इसमें 50 मार्क की थ्योरी और 50 मार्क की प्रैक्टिकल। वो कैसे, हम इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, हम अगले स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा इसमें हमें टिलेज, उसके बाद सोविंग, क्रॉप, सीड, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, इसके बारे में डिटेल में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर है एग्रो 112 मतलब एग्रो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और इसका कोर्स है सेकंड। तो इसमें इसका कोर्स टाइटल है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, और इसमें हमें एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, वेदर फोरकास्टिंग, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक्स हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे। और इसका क्रेडिट कितना है, 1+1, इसका भी सेम एज इट इज़ है जैसे एग्रो 111 का है। और इसके बाद थर्ड नंबर पर है AHDS 111 लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका कोर्स टाइटल है, और इसका क्रेडिट है 1+1=2। और इसमें हमें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, केयर, रिप्रोडक्शन, और जो हमें लाइफ स्टॉक से जो मिल्क मिलता है, जो कमोडिटीज़ मिलती है, मिल्क और पोल्ट्री, एग्स हो गए, और जो वूल हो गया, उसे कैसे हम मर्चेंडाइज कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, इसके बारे में हमें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है वो है एक्सटेंशन 111, और इसका कोर्स टाइटल है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल। इसमें हमें रूरल सोशियोलॉजी, जैसे फार्मर्स की किसी मेंटल माइंडसेट होता है, नए क्रॉप को अडॉप्ट नहीं करते, तो उनके साथ वहाँ उनके पास जाना, उनको समझाना कि ऐसे ऐसे वैरायटीज़ के क्रॉप आते हैं, इससे बेटर प्रोडक्शन होती है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब जैसे रिसर्च पेपर हो गए, और ऐसे मतलब फार्मर्स के साथ कम्युनिकेशन करना। अब फिफ्थ नंबर का कोर्स देखते थे, तो हॉर्टिकल्चर 111, तो इसका कोर्स क्रेडिट कोर्स है इसका 111 हॉर्टिकल्चर 111, और इसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसका क्रेडिट है 1+1, और इसमें हमें ऑल ओवर हॉर्टिकल्चर के बाद पढ़ना होगा। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, फ्लोरिकल्चर आता है, फ्लावर के रिलेटेड, ऑर्चर्ड के लिए रिलेटेड, फ्रूट के रिलेटेड, उनके इस्टेब्लिशमेंट, उसके केयर, ऐसे हमें टॉपिक्स इस सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे। उसके बाद छठा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 111 कंप्रेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। तो ऐसा सब्जेक्ट है, और इसका क्रेडिट है 1+1=2। तो लैंग्वेज एक बेसिक है, 11th-12th में हमने पढ़ी है वैसे ही। उसके बाद 7 नंबर पर है माइबो 111, 1+1 इसका क्रेडिट है, और इसका कोर्स टाइटल है इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइबो मतलब इस सब्जेक्ट में हमें ऑल ओवर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एल्गी हो गई, फंगी हो गई, और बैक्टीरिया, ऐसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनके सेल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऐसे सब कुछ हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। उसके बाद 8 नंबर पर है SSAC मतलब सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 111, इसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, और इसका क्रेडिट है 2+1=3 तो इसमें देखो
2 मतलब 100 मार्क्स की इसमें थ्योरी होगी और 50 मार्क की प्रैक्टिकल। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा इसका। और इसमें हमें सॉइल टेक्सचर, प्रोफाइल, टोपोग्राफी, सॉइल के फॉर्मेशन, इसे ऑल ओवर सॉइल के बारे में पढ़ना है हमें इसमें। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है वो रेमेडियल कोर्सेस है। तो रेमेडियल कोर्सेस कौन से है यह देखते हैं हम। 9 नंबर पर है AGH 111 एग्रीकल्चर हेरिटेज, इसका कोर्स टाइटल है। और इसका जो क्रेडिट है दोस्तों यहाँ पर देखिए 1+0 का है, मतलब थ्योरी 50 मार्क की थ्योरी होगी और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी का पेपर है आपको। और इसमें हमें एग्रीकल्चर के हेरिटेज के बारे में, जैसे हमारे एंसिस्टर कैसे, हमारे पूर्वज कैसे खेती करते थे, खेती की इजाद कैसे हो गई, ऑल ओवर हमें हेरिटेज के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में। और उसके बाद जो 10 नंबर का सब्जेक्ट है वो बायो है, बायोलॉजी। जो 11-12 की बायोलॉजी है ना, तो वो बायोलॉजी है। और देखो इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। अगर जिन बच्चों का 11-12 में मैथ रहा है उन्हें बायोलॉजी कंपलसरी है, और जिनका मैथ है उनको बायोलॉजी कंपलसरी है, और जिनका बायो है उन्हें मैथ कंपलसरी है दोस्तों। यहाँ नीचे दिया हुआ है मैथ सब्जेक्ट। अगर बायो आपने 12th में था आपका तो मैथ लेना है, अगर 12th में बायो मैथ था तो आपको बायो लेना है। और अगर आपका PCM भी 11-12 में रहा था तो आपको इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, और ये दोनों आप सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो। और इसके क्रेडिट के बारे में बात करें तो 1+1 2 का क्रेडिट है इसका, दोनों का भी। आई होप आपको ये बायो और मैथ का फंडा समझ आया होगा। उसके बाद जो नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है उसके बारे में देखते हैं। 12 नंबर पर है HVE ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इथिक्स, और इसमें हमें ह्यूमन्स के वैल्यूज़ और इथिक्स के बारे में पढ़ना है। और इसका जो क्रेडिट है 1+0 का है, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो 13 नंबर का है वो DEG डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड गुड गवर्नेंस, इसका कोर्स टाइटल है। और क्रेडिट की बात करें तो 1+0 = 1, मतलब इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी का पेपर होगा। और इसमें हमें डेमोक्रेसी, इलेक्शन, हमारी गवर्नेंस कैसी है, कैसे है हमें गुड गवर्नमेंट ला सकते हैं, कैसे हमें मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जो 14 नंबर का है वो NSS, मतलब इसका कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल करना है आपको। उसके बाद जो 15 नंबर का है वो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, मतलब ये भी प्रैक्टिकल है, थ्योरी का कोई पेपर नहीं होगा, सिर्फ असाइनमेंट आपको लिखने के लिए देगी, और ओरिएंट मतलब ओरल प्रैक्टिकल ही। उसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में क्रेडिट सिस्टम कैसे है, तो आपने नहीं समझा तो मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। अब देखो 1+1 का क्रेडिट है एक सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ देखो एग्रो 111 के लिए क्रेडिट क्या है, 1+1 का है। तो इसमें से फर्स्ट है थ्योरी के लिए और सेकंड है प्रैक्टिकल के लिए। तो थ्योरी 50 मार्क की होगी, प्रैक्टिकल 50 मार्क की, और इन दोनों का टोटल मिला के 100 मार्क का आपका पेपर होगा। और इस 50 मार्क में आपकी 10 मार्क्स में मिड होगी, जो फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले होती है, और 10 मार्क की वो, और जो फाइनल एग्ज़ाम होगी वो 40 मार्क्स की थ्योरी होगी। उसके बाद प्रैक्टिकल में बात करें तो 10 मार्क्स आपके जनरल परफॉर्मेंस, मतलब आपके अटेंडेंस, आपका बिहेवियर कॉलेज में, इसके लिए आपको 10 मार्क्स हो गए, और जो 14 मार्क्स है उसकी आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ली जाएगी। और हम दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, सॉइल साइंस, इसका क्रेडिट 2+1 का है, मतलब 3 का क्रेडिट है इसका। तो इसमें क्या होगा, 100 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 50 मार्क की प्रैक्टिकल, और इस 100 मार्क्स में आपका 80 मार्क का फाइनल पेपर और 20 मार्क्स की मिड, और 50 मार्क की प्रैक्टिकल में सेम एज इट इज़, मतलब 10 मार्क का GP और इसमें 14 मार्क्स का पेपर। टोटल कितने का होगा ये, फिर 150 मार्क्स का पेपर होगा। अब एग्जाम्पल 3 समझते हैं। अब AGH 111, इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इसकी 50 मार्क की सिर्फ
ओनली थ्योरी एग्ज़ाम होगी। एनएसएस फिजिकल एजुकेशन ऐसी सब्जेक्ट में यहाँ पर थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। मतलब क्या, सिर्फ प्रैक्टिकल का आपका 50 मार्क का पेपर होगा, थ्योरी का कुछ नहीं है। अब लास्ट का सेक्शन देखते हैं, मतलब पासिंग क्राइटेरिया। दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा, इतनी क्रेडिट सिस्टम, इतने सब्जेक्ट, हम पास कैसे हो, हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स, मतलब 12th में आपको पता था कि 35, 100 में से 35 लेने हैं तभी आप पास हो गए, लेकिन यहाँ कितने लेने? तो चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूँ। सेपरेट पासिंग, यहाँ पर आपको सेपरेट पासिंग प्लस कंबाइन पासिंग, दो तरह की पासिंग होती है। अब देखो, सेपरेट पासिंग में मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी में आपको 20 मार्क्स और प्रैक्टिकल में आपको 20 मार्क्स। यहाँ पर 50 मार्क की आपकी थ्योरी है, उसमें से आपको 20 मार्क्स कंपलसरी लेने हैं, और यहाँ पर आपकी 50 मार्क की प्रैक्टिकल है, इसमें से 20 मार्क्स आपको कंपलसरी लेने हैं। अब ये हो गई सेपरेट पासिंग, यहाँ पर आप सेपरेट पास होते हैं, और कंबाइन पास होने के लिए या आपको ये 20 मिलाकर आपको टोटल 50 मार्क लेने होंगे। या मतलब सेपरेट पास 20 मार्क्स और कंबाइन, इन दोनों का मिलाकर कंबाइन पास 50 मार्क। देखो, थ्योरी 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स और कंबाइन 50 मार्क्स। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में पासिंग क्राइटेरिया, उसके अलावा क्रेडिट सिस्टम और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसको डिटेल में बताए। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप 25 लाइक्स कंप्लीट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो ऐसे ही नए नए वीडियो में और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट वाइज लेक्चर में मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।